नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपक। सोचिए, आप एक ऐसी दौड़िच में हैं जहां आपका हर कदम भारी है क्योंकि आपने पीठ पर एक ऐसा वजन लाद रखा है जिसकी अब कोई जरूरत नहीं। यह वजन आपकी दौड़ने की रफ्तार को कम कर रहा है, आपकी सांसें फुला रहा है और आपको मंजिल से दूर कर रहा है। आप कहेंगे ऐसा कौन करता है? सच यह है कि हम सब करते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में छोड़ने का साहस, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, नहीं जुटा पाते। हम अतीत के घावों, पुरानी गलतफहमियों और ऐसे बोझ को पकड़े रहते हैं जो हमारे। आज हम सीखेंगे कि यह बोझ क्या है, यह हमें कैसे रोकता है और इसे हमेशा के लिए कैसे उतार फेंका जाए। यह वीडियो आपकी मानसिक और भावनात्मक आजादी का पहला कदम है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब हम अपनी जंजीरों को तोड़ ढाने जा रहे हैं। बोझ को पहचानना, आइडेंटिफाइंग द बर्डन। हमारा पहला कदम है पहचानना आप क्या पकड़ते हुए हैं। या उन आम चीजों की एक लिस्ट है जिन्हें हम अक्सर पकड़े रहते हैं, लेकिन उनका वजन हमें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा होता है। अफसोस और पछतावा, रिग्रेट। काश मैंने वह फैसला न लिया होता, काश मैं कुछ और बोलता। दोस्तों, अतीत को बदलने की ताकत किसी में नहीं है। अफसोस सिर्फ एक इमोशनल रस्सी है जो आपको उस जगह से बांधे रखती है जहां आप अब हैं ही नहीं। इसे छोड़िए। गुस्सा और बदले की भावना, एंगर एंड रिजेंटमेंट, किसी और की गलती के लिए खुद को सजा देना, यह कैसा न्याय है? गुस्सा एक ऐसा जहर है जिसे आप हर रोज पीते हैं, यह सोचकर कि दूसरा मरेगा। माफ करना किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की शांति के लिए होता है। सीमित करने वाली धारणाएं, लिमिटिंग बिलीव्स। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ। यह आवाजें बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से आती हैं जो आपको बताती हैं कि आप कौन हैं और आप कहां तक जा सकते हैं। लेकिन यह आवाजें सिर्फ पुरानी हैबिट्स हैं, हकीकत नहीं। टूट चुके रिश्ते और टॉक्सिक लगाव, ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड टॉक्सिक अटैचमेंट्स। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद करने पड़ते रहते हैं ताकि नए दरवाजे खुल सकें। जो रिश्ता आपको सम्मान न दे, जहां आपका मन हमेशा भारी रहे, फजहर है, उसे जाने दीजिए। भावनात्मक बोझ का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ इमोशनल वेट। अब जरा गहराई में उतरते हैं। इस भावनात्मक बोझ को ढोने की साइकोलॉजी क्या है? हम इसे क्यों नहीं छोड़ देते? जब हम इन चीजों को पकड़े रहते हैं तो ये हमारे शरीर और मन पर एक मनोवैज्ञानिक बार, साइकोलॉजिकल बर्डन डालता है। शारीरिक प्रभाव लगातार तनाव से सिरदर्द, नींद की कमी और एनर्जी का कम होना। आपका शरीर हमेशा फाइट ऑन और फ्लाइट मोड में रहता है। मानसिक रुकावट, आपका दिमाग 70% एनर्जी अतीत की बहस या भविष्य की चिंता में खर्च कर देता है। नई रचनात्मकता, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की ताकत खत्म हो जाती है। पहचान का भ्रम। कुछ लोग अपने दुख, गुस्से या पिड्ढा से इतने जुट जाते हैं कि उन्हें लगता है अगर उन्होंने यह सब छोड़ दिया तो वह खुद को पहचान नहीं पाएंगे। हम अपने दुखों को अपनी पहचान बना लेते हैं। याद रखिए, जो वजन आप आज ढो रहे हैं वह कल की मंजिल का किराया नहीं है। यह सिर्फ एक बेफिजूल का सामान है जो आपके सफर को धीमा कर रहा है। छोड़ने की तकनीकें। अब बात करते हैं एक्शन की। इस बोझ को उतारने के लिए आपको क्या करना है? छोड़ना कोई एक दिन का फैसला नहीं है, यह हर रोज की एक आदत है। यहाँ 3 आसान लेकिन असरदार तकनीकें हैं। डू एक्सेप्टेंस पॉज। जब भी कोई पुरानी याद, गुस्सा या अफसोस ट्रिगर हो तो 2 सेकंड के लिए रुकिए। अपने इमोशन को महसूस कीजिए, उसे नाम दीजिए। यह गुस्सा है या यह अफसोस है। फिर मन में 3 बार दोहराइए, यह अब मेरा काम नहीं है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और अब मैं इसे जाने देता हूँ। यह आपको उस क्षण से अलग कर देगा। माफी का पत्र। जिस व्यक्ति या घटना से आपको सबसे ज्यादा दुख मिला है उसे कभी न भेजने वाला एक खत लिखिए। अपनी पूरी बर्दाश्त, पीड़ा और गुस्सा उस खत में उतार दीजिए। फिर उस पत्र के अंत में लिखिए, आज से मैं तुम्हें माफ करके खुद को आजाद करता हूँ। इस पत्र को जला दीजिए, फाड़ दीजिए या डिलीट कर दीजिए। यह सिर्फ आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए था। वर्तमान पर फोकस। जब आप अतीत को छोड़ देते हैं तो एक खाली जगह बनती है। उस जगह को नए अवसरों और सकारात्मक ऊर्जा से भरिए। रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए गहरी सांस लीजिए। अपने 5 इंद्रियों, 5 सेंसेस से अपने आसपास की दुनिया को महसूस कीजिए। सिर्फ अभी में रहिए। वर्तमान ही वह जगह है जहां ग्रोथ होती है। विकास के लिए जगह। जब आप बोझ हटा देते हैं तो क्या होता है? नई जगह। आप मानसिक और भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाते हैं। यह खाली जगह आपके अंदर नए विचार, नई ऊर्जा और नए रिश्ते लाने के लिए तैयार है। आंतरिक शांति। आपको उस शांति का अनुभव होता है जो सिर्फ स्वीकार
करने से मिलती है। यह शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती। सच्ची ग्रोथ आप अपने सपनों की ओर तेजी से दौड़ते हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई ब्रेक नहीं है। आपकी पूरी एनर्जी आपके लक्ष्य की तरफ केंद्रित होती है। दोस्तों, छोड़ना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। आज फैसला लीजिए कि आप अपनी पीठ डाउन से प्यार करना बंद करेंगे और अपनी प्रगति से प्यार करना शुरू करेंगे। इस वीडियो को उसे एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे आप जानते हैं कि उसे भी यह बोझ उतारने की जरूरत है, और नीचे कमेंट्स में लिखिए आई एम लेटिंग गो, ताकि आप इस कमिटमेंट को मजबूत कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।